हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बिहाइव का चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नाम है संतोष यादव और दूसरे पार्ट का नाम है मारिया सारापोवा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर एक महिला के बारे में है, संतोष यादव के बारे में है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो। अगर आप राजनीति में महिलाओं का नाम लेना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं हिलेरी क्लिंटन के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, मीरा कुमार के बारे में, स्मृति ईरानी के बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और इसी प्रकार से एक लड़की हुई है जिसका नाम है एनी फ्रैंक। इसने एक डायरी लिख दी थी, वह बहुत फेमस है। तो इस प्रकार से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं क्योंकि संतोष यादव एक पर्वतारोही है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इसका जो काम है बहुत ही डेंजरस वर्क है। आप अगर खेल के क्षेत्रों की बात करें तो उसमें आपको मिल सकते हैं सेरेना विलियम्स का नाम, सानिया मिर्जा का नाम, मारिया सारापोवा का नाम जो टेनिस खेलती हैं, जो सानिया नेहवाल है, पीवी संधू है, वे बैडमिंटन खेलती हैं। मिथाली राज क्रिकेट में एक जाना माना नाम है। अगर आप मैरी कॉम की बात करें तो बॉक्सिंग में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। गीता फोगाट, साक्षी मलिक रेसलिंग में कितना नाम कमा रही हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये तो संख्या में बहुत कम हैं। ये महिलाएं गेम को चेंज कर सकती हैं। इन्होंने अपने लाइफ को चेंज कर दिया, अपने हिसाब से इन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की और उसमें सक्सेस भी हुई। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं संतोष यादव ने अपने लाइफ में, उनका हम इस चैप्टर में जिक्र करेंगे। इस चैप्टर का मैसेज यही है कि इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल यू हैव टू डू हार्ड वर्क। डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने उस गोल को, उस लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। आइए बात करते हैं संतोष यादव की। संतोष यादव क्योंकि एक माउंटेनियर है, माउंट पे चढ़ती है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार इन्होंने उस पर फतेह हासिल की है। संतोष यादव वॉज द ओनली वुमेन एंड वॉज द फर्स्ट वुमेन हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी, यानी कि विश्व की सबसे पहली ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट पर बहुत लोग जा चुके हैं और सबसे पहले अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे तो वो थे सर एडमंड पर्सिवल हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और शेरपा तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल के थे। खुम्बू प्लेस पे इनका जन्म हुआ था और इन्होंने मई 29, 1953 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। वहां पर ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने। बात आती है फिर से संतोष यादव की। संतोष यादव का जन्म अक्टूबर 10, 1967 में हुआ और गर्व की बात यह है कि संतोष यादव इज एन इंडियन। ये इंडियन है, भारतीय है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। इनका जन्म कहां हुआ? एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम है जोनियावास। जोनियावास हरियाणा स्टेट के डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का एक छोटा सा एक स्मॉल विलेज है, वहां पर इसका जन्म हुआ है। और इसकी मदर का नाम है जैस्मीन देवी और फादर का नाम बेदर राम सिंह यादव। ये तो था इसकी बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ इसका जन्म हुआ, कब हुआ, इसके पेरेंट्स कौन थे। अब इसने लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स झेली हैं उनकी बात करते हैं। अगर हम संतोष यादव के बचपन की बात करें तो जब संतोष यादव का जन्म भी नहीं हुआ था, इसकी मदर संतोष यादव को एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी कि संतोष यादव की मदर प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तभी इनके घर पर एक होली मैन आता है। होली मैन पवित्र आदमी, मतलब एक साधु संत घूमता हुआ आता है और संतोष यादव की मदर को एक ब्लेसिंग देता है। और ब्लेसिंग किस प्रकार की कि आपके यहाँ पुत्र हो, क्योंकि अक्सर जितने भी साधु संत व्यक्ति हैं उनको भी एक मेंटेलिटी पता है महिलाओं की कि उनको पुत्र चाहिए। तो उसने सोचा कि इनको पुत्र होने का आशीर्वाद दे दूं तब मुझे कुछ मिलेगा।
और उस व्यक्ति ने संतोष यादव की मदर को पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया। संतोष यादव की ग्रैंड मदर वहीं पे खड़ी हुई थी पास में। उसने कहा, वी हैव नो नीड ऑफ अ बेबी बॉय, बेबी बॉय की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो एक लड़की चाहिए। वह जो आदमी था वह भी हैरान हो गया इस बात पर, फिर भी जो डिजायर्ड ब्लेसिंग उनको चाहिए थी उसने वही ब्लेसिंग दे दी कि ठीक है आपके यहां लड़की पैदा हो। लेकिन उस समय का जो चाल चलन था, उस समय की जो सोच थी लोगों की, वो क्या थी कि लड़कों का वेलकम किया जाता था। अगर घर में बेबी बॉय पैदा हो गया तो उसका सम्मान किया जाता था, उसके लिए सब खुश होते थे। ऐसा नहीं है कि लड़की के जन्म को एक कर्स, एक अभिशाप माना जाता था, ऐसा नहीं है। बस ये है कि लड़कियों को अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता था। और जब उस व्यक्ति ने इनको आशीर्वाद दे दिया लड़की होने का, तो राइट समय पे जब डिलीवरी हुई तो उसका आशीर्वाद फलीभूत हो गया। मतलब कि जैसा आशीर्वाद दिया था कि लड़की होगी, फिर जन्म हुआ संतोष यादव का। इसके 5 ब्रदर हैं, 5 भाइयों की ये एक अकेली बहन है। संतोष यादव वॉज द 6th चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की ये 6ठी संतान है। अब इसका नाम रखा गया संतोष, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब ये हो जाता था कि अब तो परिवार कंप्लीट हो गया है, अब और बच्चों की जरूरत नहीं है, तो नाम रख दिया संतोष, कि बस अब संतोष है, अब हमें और बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन इसके नाम का अर्थ होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। लेकिन चैप्टर में बताया गया है कि नाम संतोष था, बट संतोष यादव वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वह सेटिस्फाइड नहीं थी। किससे सेटिस्फाइड नहीं थी? वह सेटिस्फाइड नहीं थी उस समय के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से। उस समय का जो जीवन था, लड़कियां सलवार कुर्ता पहनती थी, सर पे चुन्नी रखती थी, इसको ये पसंद नहीं था। सी प्रेफर्ड शॉर्ट्स, इसने शॉर्ट्स पहनने शुरू किए, लीक से हटकर चली और इसने अपना रास्ता खुद बनाया। ये चाहती थी कि मैं अपनी तरह से जीऊं। यही एक बात अब्दुल कलाम को उसके टीचर ने भी कही थी कि यदि तुम समाज को चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन तुम एक दिन कर पाओगे। और यही बात संतोष यादव के दिमाग में भी आई और इसने कहा है, अगर मैं इसी के शब्दों में कहूं, कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही डिटरमाइंड हो चुकी थी। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था, फिक्स कर लिया था, निश्चय कर लिया था, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, कि यदि मैंने एक सही और तर्कशील, बिल्कुल एक्यूरेट रास्ता चुन लिया अपने लाइफ का, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज। जो मेरे आसपास दूसरे लोग हैं ना, उनको बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी है संतोष यादव, जिसने शुरू से ही सोच लिया कि मैं क्यों दुनिया के अनुसार चलूं, दुनिया मेरे अनुसार चले, मैं जैसा चाहती हूं अपना लाइफ वैसा ही जीऊंगी। इस प्रकार से संतोष यादव ने यहां पर अपने विचारों को प्रकट किया। अब संतोष यादव बड़ी होने लगी, लेकिन अकेली लड़की थी, इस वजह से शॉर्ट्स पहनने शुरू कर दिए, अपनी तरह से जीने लगी। पेरेंट्स ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन इसके पेरेंट्स को अपने समाज की जो कस्टम्स थी, जो परंपराएं थी, उनको भी निभाना था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वह बच्चों की ख्वाहिशों को भूल जाता है। ऐसा ही संतोष यादव के साथ भी हुआ। इसके पेरेंट्स बहुत ही एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि बहुत अमीर जमींदार थे, इनके पास बहुत ज़मीन थी, अच्छा खासा कारोबार था। ये अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे, इवन के न्यू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली रेवाड़ी के पास ही है, जोनियावास जो गांव है इसका, उसके कुछ ही दूर पर दिल्ली है, वहां पर भी भेज सकते थे। लड़कों को तो अच्छी एजुकेशन दे दी जाती थी, लेकिन लड़कियों को केवल गांव के जो स्कूल हैं उनमें ही पढ़ने के लिए भेजा जाता था। ऐसे ही हुआ संतोष यादव के साथ। संतोष यादव को गांव के स्कूल में भेज दिया गया, इसको बाहर नहीं भेजा गया।
लेकिन इसने डिसाइड कर लिया था टू फाइट अगेंस्ट द करंट सिस्टम, कि उस समय का जो सिस्टम है उसके खिलाफ इसको लड़ना है। और कब लड़ना है? जब सही समय आ जाएगा। और वह सही समय आ गया। और सही समय क्या था कि संतोष यादव 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की हो गई। अब 16 साल की लड़की की शादी कर देते थे। इसके ऊपर प्रेशर दिया गया। इसके पेरेंट्स ने कहा कि अब आपकी शादी करनी है, लेकिन संतोष यादव के लिए शादी तो लास्ट थिंग थी, यानी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। शादी तो इसके लिए लास्ट प्रेफरेंस थी। इसके लिए पहले जरूरी थी अपनी एजुकेशन। यह पढ़ना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी। अब संतोष यादव को लगा कि अब सही समय है कि मैं फाइट कर सकती हूं, मैं अगेंस्ट बोल सकती हूं, मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूं। और इसने अपने पेरेंट्स को धमकी दे दी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स कि शी वुड नॉट मैरी, वह शादी ही नहीं करेगी अगर उसकी एजुकेशन पूरी ना हुई हो। तो उसकी एजुकेशन पहले पूरी करानी पड़ेगी, फिर वह शादी करेगी। पेरेंट्स नहीं माने, घर से चली गई। शी लेफ्ट द होम एंड एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के एक स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया। अब प्रॉब्लम किसकी आएगी? प्रॉब्लम आई फीस की, कि फीस चाहिए। इसने अपने पेरेंट्स को कहा मुझे फीस दो। पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया, हम आपको फीस नहीं देंगे। लेकिन डिटरमाइंड थी, बड़ी हार्ड वर्किंग थी, सोच रखा था कि कुछ करना है। और इसने क्या कहा अपने पेरेंट्स को कि ठीक है मत दो, आई विल डू पार्ट टाइम जॉब, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। और जब इसने ये कहा तो पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं। पेरेंट्स को झुकना पड़ा और पेरेंट्स इसकी फीस देने के लिए राजी हो गए। अब संतोष यादव दिल्ली के स्कूल में पढ़ रही है और इसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यह अपने फादर से अर्ज करती रही, रिक्वेस्ट करती रही। और इसने आदत बना ली कि थोड़ा सा और पढ़ लूं, मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है, बस थोड़ा सा और पढ़ लूं। ऐसे कह करके यह अपने पेरेंट्स से परमिशन लेती रही। और दिल्ली में अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद यह चली गई महारानी कॉलेज। महारानी कॉलेज कहाँ है? जयपुर में। जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर को भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। तो जयपुर में महारानी कॉलेज था, वहां पर इसने अपने आप को एनरोल्ड कर लिया, वहां पर एडमिशन ले लिया कि वहां पर मैं आगे की पढ़ाई करूं। और वहां पर एक हॉस्टल है जिसका नाम है कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम इसे मिल गया, वहां पे ये रहने लगी। और कस्तूरबा हॉस्टल के ठीक सामने अरावली हिल्स थी। अरावली हिल्स को ये देखती रहती, और क्या देखती प्रतिदिन कि वहां पर कुछ विलेजर्स जाते हैं और जाते जाते कुछ देर के बाद वेनिस हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं। तब इसने सोचा कि मैं इनको देखूं, ये कौन है, कहां जाते हैं। तब एक दिन जाकर के इसने देखा कि वो कौन थे? वो माउंटेनियर्स थे। माउंटेनियर्स जो पर्वतारोही, जो पर्वत पे चढ़ाई करते हैं। और इसने कहा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूं? मैं भी माउंटेनियर्स को ज्वाइन करना चाहती हूं, मैं भी पर्वतारोहण सीखना चाहती हूं। और इसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यह बड़ी खुश हुई जब उनकी तरफ से अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव रिप्लाई मिला, यस यू कैन जॉइन अस। अब संतोष यादव की जयपुर की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। अब इसे एक माउंटेनियर बनना था, यानी कि अब यह एक पर्वतारोही बनना चाहती थी। जयपुर में इसके जो सेमेस्टर एंड होने वाला था वह अप्रैल मंथ में एंड होने वाला था, लेकिन वह एंड हुआ 19 मई को, यानी कि अगले महीने 19 मई को एंड हुआ। और इसने उससे पहले ही कुछ पैसे बचाए, कुछ मनी सेव किया और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है वहां पर इसने अपने आप को एनरोल्ड करा लिया, अपना नाम वहां पे लिखवा लिया। अब उत्तरकाशी में इसको जाना था 21 मई को। जयपुर में इसका सेमेस्टर खत्म होना था अप्रैल में, जो खत्म हुआ कब? 19 मई को। अब केवल 19 मई को सेमेस्टर खत्म हुआ, बीच में केवल एक दिन।
अब ये घर नहीं जा पाई, इसने घर जाने का इरादा छोड़ दिया कि मैं एग्जाम दे करके अपना सेमेस्टर मेरा एंड हो गया है, अब मैं सीधा कहाँ जाऊंगी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तरकाशी में है, क्योंकि वहां पर पहुंचना तो 21 मई को। अब ये डायरेक्ट चली गई यहां पर, लाडली थी, फादर को लेटर लिख दिया और माफी मांग ली कि मैंने आपको बिना बताए यहां पर एडमिशन ले लिया है, उसके लिए आई फील सॉरी, और मैं अब यहां पर ट्रेनिंग कर रही हूं। पेरेंट्स क्या करते, पेरेंट्स ने मान लिया, ठीक है। इसके बाद हर साल ये एक एक्सपेडिशन पर जाने लगी, एक पर्वतारोहण के अभियान पर जाने लगी, और पर्वतारोहण की स्किल्स सीखते सीखते इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। सी इक्विप्ड विद क्लाइंबिंग स्किल्स आ गई, कैसे पहाड़ पर चढ़ना है, कैसे उतरना है। आयरन विल बहुत जरूरी होती है, किसी भी कार्य के लिए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस कैसे, सर्दी भी है, गर्मी भी है, हर तरह का एटमॉस्फेयर है, तो फिजिकली आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, तो ये क्वालिटी भी इसके अंदर आ गई। मेंटल टफनेस, मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शरीर में आपके ताकत है लेकिन आप फेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए मेंटल टफनेस होना बहुत जरूरी है। आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस और क्लाइंबिंग स्किल्स, ये सारी चीजें संतोष यादव में आ गई। ठीक 4 साल बाद जब इसने अरावली हिल्स पर जाने वाले माउंटेनियर्स को ज्वाइन किया था, उसके ठीक 4 साल बाद ये फिर उनके पास आती है, क्योंकि ट्रेनिंग तो यहां ली ना इसने। अब ये उनके पास जाती है और जाकर के उनको पूछती है कि हम आपको ज्वाइन कर सकती हूं, और उनके साथ इसने ज्वाइन किया, और उसके बाद संतोष यादव बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट यंगेस्ट वुमेन हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। सबसे कम उम्र की महिला बन गई जिसने 20 साल की उम्र में मई 1992 में पहली बार, कितनी एज थी इसकी, 20 साल की उम्र थी, 1992 में इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई। उसके बाद मई 1993 में भी इसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, और ये दुनिया की ऐसी पहली महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया हो। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने 2 बार 3 बार ऐसे फतेह किया है, लेकिन ये संतोष यादव पहली विश्व की ऐसी महिला बनी थी। अब इसके बाद आगे क्या क्या इसको अवार्ड मिलते हैं, क्या ये कहती है, जानते हैं। संतोष यादव के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि यदि इसकी मेंटल टफनेस, क्लाइंबिंग स्किल्स ने लोगों को इंप्रेस किया, तो इसकी डिजायर फॉर हार्ड वर्क, इसकी एक इच्छा रहती थी कि हार्ड वर्क करूं, और ये दूसरों के प्रति अपनी कंसर्न भी दिखाती थी, अपनी चिंता भी व्यक्त करती थी। इस चीज ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई, अर्थात ये लोगों के दिलों में बस गई। इन मई 1992 जब इसने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तब इसके बारे में बताया है कि यह एक व्यक्ति को एट साउथ कोल, यानी कि साउथ कोल एक प्लेस है जो माउंट एवरेस्ट और लोत्से के बीच है, और इसके बीच ये प्लेस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए बीच में आता है। तो वहां पर इसका एक साथी मर रहा था, उसको मरते हुए ये देख नहीं पाई और उसको बचाने की पूरी कोशिश की। यानी कि इसने ये नहीं सोचा कि मैं तो अपनी जो माउंटेन के ऊपर चढ़ने का अभियान है उसको पूरा करूं, पहले इसने उसको बचाने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली ये उसे बचा नहीं सकी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था मोहन सिंह, संतोष यादव शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद मोहन सिंह, मोहन सिंह के साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर की और मोहन सिंह को बचा लिया। इस प्रकार से इन चीजों से पता चलता है कि वह दिल की भी कितनी अच्छी है। इसके बाद 12 महीनों के अंदर अंदर, भाई मई 1992 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पे स्केल किया था, अब मई 1993 में इसने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जब इंडो नेपलीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, इन्होंने इसको इनवाइट किया कि आप हमें ज्वाइन करो।
और संतोष यादव ने इस एक्सपेडिशन को, इस नाम के एक्सपेडिशन को, इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया और मई 1993 में दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन हु स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। दुनिया की पहली महिला बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया हो। इसके बाद इसको कुछ अवार्ड्स मिले। नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला इसको 1994 में, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसे पद्मश्री 2000 में दिया। यानी कि पद्मश्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का अवार्ड माना जाता है, इसे ये 2000 में मिल गया। इस प्रकार से इसने दिखा दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। एंड इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियर्स, माउंटेनियरिंग का जो इतिहास है उसमें इसने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया और भारत की एक विशेष पहचान बनाई। आइए चलते हैं चैप्टर के अंत की ओर कि चैप्टर में अंत में क्या है। संतोष यादव आपके लिए भी एक पहचान हो गई है, एक पहचान बन गई है हमारे देश की। और जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे गई थी, वहाँ पर भारत का तिरंगा जो भारत की शान है उसको लहराया था, तब उसने कुछ इस प्रकार से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया। और उसकी फीलिंग्स क्या थी, एज इट इज वर्ड्स को मैं आपको बता रहा हूँ। इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। इनॉर्मिटी जो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कहते हैं इस मोमेंट को समझने में, टू सिंक इन, सिंक का मतलब तो ऐसे डूबना होता है कि इसमें खो गई थी मैं, तो इसको समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि मैं कहाँ पहुंच गई हूं। जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं, अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर लेते हैं, तो एक बार के लिए बोर आ जाते हैं, मतलब आपको एहसास नहीं होता कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। तो यही बात संतोष यादव कह रही है कि मुझे कुछ समय लगा इस बात को समझने में कि मैं माउंट एवरेस्ट की टॉप पे हूं। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, तब मैंने भारतीय तिरंगा जो भारत की शान है, भारत का राष्ट्र ध्वज, उसको क्या किया, अनफर्ल कर दिया। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट, अलोफ्ट लहरा दिया इसको ऊपर की ओर करके, अलोफ्ट हाई, ऊंचा कर दिया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, भारत की जो ये टॉप था, वर्ल्ड का जो ये टॉप था, वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस पे मैंने उस झंडे को क्या कर दिया, ऊंचा लहरा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, कहते हैं जो मेरी फीलिंग है ना उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। संतोष यादव ऐसा कह रही है कि मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप पर, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा लहरा रहा था। और ये कहती है आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। केवल यही नहीं है कि एक पर्वतारोही ही थी, इसके अंदर और भी बहुत क्वालिटी थी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ड वर्क करने की डिजायर थी, दूसरों के प्रति अपना कंसर्न रखती थी। लेकिन कंसर्न इसका केवल ह्यूमन बींग्स के प्रति ही नहीं था, एनवायरमेंट के प्रति भी था। इसको एक फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। फर्वेंट को होता है सिंसियर, बड़ी सिंसियर थी इन्वायरमेंट के प्रति भी, और इतनी सिंसियरिटी कि आप यकीन नहीं मानोगे, हिमालय से 500 किलोग्राम 500 किलो गार्बेज लेकर के आई है। 500 किलो हिमालय की चोटियों से ऊपर से गार्बेज, कूड़ा करकट लेकर के ये आई थी नीचे। तो इन्वायरमेंट के प्रति भी इतनी ये सचेत है। आई होप आपको संतोष यादव के बारे में जानकर, सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।